कहानी अंगूठी। खुली अलमारी के आगे कपड़ों का अंबार लगा था। चेहरे पर हवाइयाँ लिए वह अलमारी का एक एक कोना खंगाल रही थी कि तभी कानों में आवाज़ पड़ी, अरे दीदी, यही बखत मिला क्या फैलारा डालने के लिए। अनामिका ने आग्नेय दृष्टि से घरेलू सहायिका को देखा, जो एक हाथ में झाड़ू और दूसरा हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। तूफान की तरह आने और आंधी की तरह चली जाने वाली रज्जों को 2-4 मिनट के लिए भी होल्ड पर रख दिया जाए तो झुंझलाकर सुनाने में जरा लिहाज नहीं करती। दीदी, पहले से समेटा समेटी कर लिया करो, 4 घर और भी तो हैं। तुम जाओ, मैं कर लूँगी ये कमरा। अनामिका के सर्द से लहजे पर वह ठिठकी। क्या हुआ? पूरी अलमारी उलट पुलट कर डाली। कोई बात है क्या? हाँ, कुछ ढूंढ तो रही हूँ, यहीं रखी थी पर अब नहीं मिल रही। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। तो रज्जो का मुंह सूख गया। क्या था दीदी? उसके उतरे मुंह पर नजर डाल वह चेती। 4 बरस से रज्जो घर में काम कर रही है। एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई। अलमारी सदा बंद रहती है। वह खुद खड़े होकर झाड़ू बुहारू करवाती है। ऐसे में उस पर शक नहीं, उसने ही कहीं रख दी होगी। बोलो न दीदी, क्या ढूंढ रही हो? एक फाइल में ज़रूरी कागज़ थे, वही ढूंढ रही थी। तू जा, मैं लगा दूंगी झाड़ू। सुनते ही उसके चेहरे पर राहत आई। एक कमरे में झाड़ू लगाने की छूट ने उसके चेहरे को खिला दिया। वह टली तो अनामिका ने सारा सामान रखना शुरू किया। एक एक दराज फिर से टटोले, सामान रखा, फिर उलझा, मन लिए नहाने चली गई। नहाने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं हुई। मन उस हीरे की अंगूठी में अटका रहा, जो मिल नहीं रही। दिमाग बार बार बीते समय में जाकर अंगूठी पहनने और उतार कर रखने के बीच की कड़ियों को जोड़ता रहा, पर अलमारी के लॉकर के अलावा कहीं और रखी हो ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी अपनी अलमारी और दराजों में वह किसी को हाथ न लगाने नहीं देती। केशव और आर्या को भी नहीं। एक बार फिर सिरे से खोज आरंभ हुई। सारी पर्से, अटैचियाँ, अगल बगल की अलमारियाँ तलाश लीं। ये वो जगहें थी जहाँ रत्ती भर उम्मीद नहीं थी, फिर भी इस आस में खंगाली गई कि शायद चमत्कार हो और लाल मखमल की डिबिया झलक दिखा दे। पर नाउम्मीदी ही हाथ लगनी थी सो लगी। इन सब में सिर फटने को आ गया। अंगूठी की चिंता में निवाला मुंह में नहीं गया, तो ऐसा होना ही था। शाम को केशव घर आए तो उसका हुलिया देखकर चौंके। तुम्हें क्या हुआ? सिर में दर्द है? क्यों? अब इस क्यों का क्या जवाब दूं? वह झुंझलाई। दवा ली? नहीं, तुरंत लो, उन्होंने फरमान सा जारी किया। तो इस कंसर्न पर समझ नहीं आया हंसे या रोए। और कोई होता तो पत्नी के सामने दवाई लिए खड़ा हो जाता, हाथ में दवा धर देता, माथे पर मलहम मलने लग जाता, और नहीं तो माथे पर हाथ रखकर बुखार उखार चेक कर तसल्ली तो देता। पर उसके अनोखे और मासूम पति को प्रेम की ये चोचले समझ में ही नहीं आते। कुछ देर वह अनमनी सी बैठी रही, फिर चाय बनाने चली गई। खुद बुदाते पानी को देखते हुए सहसा मन गीला सा हो गया। दिन भर ऑफिस में बिताने के बाद ये अपेक्षा कि उसका माथा सहलाए जाती है। पैसा कितनी मेहनत से आता है। दिन भर ऑफिस में और रातें फाइलों में उलझे बीतती हैं। तब जाकर वह और आर्या एक अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं। चाय लेकर वह आई तो केशव ने उसके मुरझाए चेहरे को देखकर पूछा, सिर दर्द ज़्यादा है क्या? केशव के आशंकित प्रश्न पर वह ठिठकी, फिर धीरे से बोली, नहीं, सब ठीक है, बस एक बात को लेकर परेशान हूँ, जो बताऊँ तो। सुनते ही केशव के चेहरे पर भय तिराया। हाथ पकड़कर थोड़े घबराए से बोले, आर्या तो ठीक है, वो मस्त है। मुझसे ही एक नुकसान की चिंता मत करो। सुबह ही देख लिया था, गाड़ी के दरवाजे पर तुमने अच्छा खासा डेंट लगा दिया है। अरे वो बात, ये वो सब छोड़ो, नुकसान की बातें कल के विशेष दिन तक कतई नहीं। वह मुस्कुराए। विशेष दिन यानी उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए केशव का कंसर्न देख अनामिका सोच में पड़ गई। केशव अमूमन इतने रोमांटिक हैं ही नहीं। हमेशा तो मैरिज एनिवर्सरी की प्लानिंग तुम ही करो भाई, जहाँ कहोगी चल देंगे। कहने वाले केशव विशेष दिन की चिंता कर रहे हैं।
शायद आर्या ने इस बार चेताया हो। ख्याल रखना, ख्याल उसकी मम्मी का आने वाले विशेष दिन का। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए केशव मैरिज एनिवर्सरी के लिए सतर्क थे। दरअसल कुछ महीने पहले एक विशेष दिन आया था और वह था उसका जन्मदिन। उस दिन केशव देर रात घर आए, वो भी खाली हाथ, बिना उपहार के। हर साल आर्या कुछ न कुछ खरीद कर आर्या और पापा लिखकर दे देती है, पर इस बार न गिफ्ट दिया न समय। उसका मूड खराब देखकर बोले, चलो तुम्हें कुछ खरीदवा दूँ, फिर डिनर कर लेंगे। पूरा दिन इंतजार करने के बाद रात 8 बजे यह सुनकर उसका पारा चढ़ गया। नतीजा वह न डिनर पर गई और न ही शॉपिंग पर। वो तो भला हो आर्या का फ़ोन आया तो सब जान सुनकर स्थिति संभाली। केक बुके समेत ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया। अगले दिन केशव ने छुट्टी ले ली थी। जन्मदिन पर आहत हुई भावनाओं पर मरहम लगाया गया। शॉपिंग डिनर सब कुछ था, बस वह दिन विशेष नहीं। उस दिन तय हुआ जो भी हो जाए, ऐसे खास अवसरों पर ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी जिससे घर में कलह हो, निगेटिविटी आए। सगाई की अंगूठी खोई है, यह पक्का भी तो नहीं। कभी कभी सामने रखी चीज़ नहीं दिखती। एनिवर्सरी निबट जाए फिर दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। क्या सोचने लगी? कल के लिए क्या सोचा है? सोचना क्या है, शाम को मंदिर और रात में डिनर पर चले जाएंगे। डिनर पर कहाँ जाएंगे? जहाँ कहो। अरे हर साल एनिवर्सरी को लेकर कितना उत्साहित रहती हो, इस बार इतनी उदासीनता। केशव ने अजीब नज़रों से उसे देखा तो उसने अपनी उदासी का सारा दारोमदार आर्या पर डाल दिया। आर्या थी तो अलग बात थी, अब अकेले क्या प्लान बनाऊं? ओह समझा, बिटिया को मिस किया जा रहा है। रुको अभी करते हैं वीडियो कॉल। अरे नहीं, उसके इम्तहान हैं, अपनी सहूलियत से फ़ोन करने दो, मैं एकदम मूड में हूँ। कल डिनर पर पहनने वाली साड़ी निकाल लेती हूँ। कहते हुए वह उठी। साड़ियों के हैंगर टटोलने के बहाने नजरें लाल मखमली डिबिया को ढूंढती रही, पर नतीजा शून्य। लौटकर आई तो देखा केशव लैपटॉप में डूब चुके थे। केशव को ऑफिस के कामों में डूबा देख मन गीला सा हो आया। छोटे मोटे नुकसान वह हंसकर टाल देते हैं, पर इतनी महंगी चीज़ न मिलने की बात बताए तो जाने कैसे रिएक्ट करें। गुस्सा तो होंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, उनकी फितरत ही नहीं है, पर दुखी हो जाएंगे। दुख और चिंता जाहिर करें न करें, पर उसका खुद का मन तो भारी हो ही रहा है कि जिस अंगूठी से उसकी कीमत, भावनाएं, गुदगुदाती यादें जुड़ी हैं, वह गुम हुई तो भला खुद कैसे सह पाएगी। शादी ब्याह तीज त्योहारों के अलावा वह अंगूठी मैरिज एनिवर्सरी के दिन तो ज़रूर ही पहनी जाती। इस खास अवसर पर तो सुनहरी यादों को जी लेने का जरिया बन जाती वह अंगूठी। दोनों की अरेंज मैरिज में सगाई का वह प्रेमिल पल, जब केशव ने उसे अंगूठी पहनाई थी, सदा के लिए मन में अंकित हो गया था। सगाई की अंगूठी जिसे पहननी है उसकी पसंद की होनी चाहिए, यह केशव का मानना था, जिससे वह भी सहमत थी। शादी से पहले अंगूठी पसंद करने ज्वेलर शॉप में उसके साथ मम्मी पापा भी गए थे, जबकि केशव अकेले आए थे। केशव ने अपने लिए अंगूठी 5 मिनट में ही पसंद कर ली थी। पापा उसका भुगतान करके ले भी आए, पर वह घंटे भर तक अंगूठी की चयन प्रक्रिया में उलझी रही। केशव बड़े धैर्य से बैठे थे। 2 अंगूठियों के बीच मामला अटका था। एक चुनी जाने की कगार पर ही थी कि तभी उसकी नज़र एक और अंगूठी पर पड़ी। इसे निकालिए, उसने कहा तो सेल्समैन धीरे से बोला, ये तो सॉलिटेयर है, महंगा है। ओह, वह चिढ़ी। ज़रूर, पर नज़रें अंगूठी पर चिपकी रही। आपको पसंद है तो देख लीजिए, केशव ने कहा। तो देखने के पैसे कहाँ लगते हैं वाले अंदाज में उसने कंधे उचकाकर सहमति भरकर अंगूठी जैसे ही उंगली में डाली, इतनी परफेक्ट कि जैसे उसकी उंगली के लिए ही बनी हो। सोने की नन्ही कटोरी में बूंद सा वो हीरा उसका दिल ले उड़ा। कितने की है? केशव ने पूछा तो जवाब आया, 2.5 लाख। पापा, मम्मी और उसकी हैरान नज़रें एक दूसरे से मिली। मम्मी ने आंखों ही आंखों में उसे घुड़का और उसने झट से अंगूठी निकाल कर रख दी। जो पहले देखी थी वही पसंद है कहकर उसने भरपूर नज़र सॉलिटेयर पर डाली।
सेल्स पर्सन ने सॉलिटेयर के महंगे होने की सारी वजहें बिना पूछे ही बताई। कट, रंग, स्पष्टता और कैरेट के स्तर पर वह अव्वल दर्जे की थी। सच, उस सिंगल पीस के हीरे को देख ऐसी फीलिंग हुई मानो समुद्र तट पर खड़े होकर हसरत ने डेयरिंग तैराकों को दूर जोश में उठती लहरों से खेलते देख स्वयं किनारे तक सुस्ताने चली आई। लहरों में ही पांव भिगोकर खुश हो लिया जाए। खैर, उस दिन तो वह सॉल्टेयर की जगह जगमगाहट मन में बसाए घर चली आई। सगाई वाले दिन जब उसने अंगूठी पहनने के लिए उंगली बढ़ाई तो वही सॉल्टेयर अंगूठी इठलाती हुई उसकी अनामिका में विराजमान हो गई। उसकी विस्मित प्रसन्नचित्त नजरें अंगूठी पर और केसों की मुस्कुराती मंत्रमुग्ध नजरें उस पर टिकी थीं। और वो पल कैद हुआ कैमरे की नज़र से सदा के लिए। मन मस्तिष्क में तो खैर है ही, इसीलिए एनिवर्सरी पर तो केसो जरूर ही उसकी उंगली सहलाते बोल उठते, अनामिका की अनामिका में मेरी पहली भेंट। वो अलग बात है कि रिझाने की वैसी चेष्टा फिर केसो ने कभी नहीं की। पुरुष का प्रेम बस विवाह होने तक ही उमकता है, सब कुछ करता है जो प्रेसी को भाए। जो एक बार बंधन हुआ तो सब ग्रांटेड। उसका दिया उलाहना सुनकर केशव अपना क्रेडिट कार्ड उसकी ओर बढ़ाकर कह देते, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो मर्जी है ले लो। शादी से पहले उसकी एक अंगूठी पर अपनी सेविंग और शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड उस पर निछावर करने वाले केशव बड़ा दिल रखते हैं। वह जानती है, पर बड़ा दिल रखना और दिल निछावर करने में अंतर तो है ही। आज मन में धुकधुकी मची है कि उनकी पहली और अब तक की आखिरी नायाब भेंट कहाँ रखकर भूल गई या गुम ही हो गई। कौन जाने, कल केसों की नज़रें उसकी उंगली टटोलेंगी तो क्या करेगी। कहेगी, उधेड़ बुन में डूबी वह रात को खाना निपटा कर आई तो केसों ने पूछ लिया, कल का क्या प्रोग्राम है। कभी तुम भी तो सोचो। अच्छा, सोचता हूँ, कहकर केसो ने आंखें मूंद ली और जल्दी ही खर्राटे लेने लगे। वह करवटें बदलती रही, दिमाग अंगूठी में उलझा रहा, इसलिए देर रात नींद आई। सुबह आंखें खुली तो केसो बगल में नहीं थे और धूप पर्दे को चीरकर अंदर आ रही थी। रसोई से आती खटपट की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाते हुए रसोई में गई तो देखा केसो चाय बना रहे थे। अरे, तुम क्या कर रहे हो और मुझे जगाया क्यों नहीं? थोड़ा और सो लेती। आर्या ने कहा था मम्मी को चाय बनाकर सरप्राइज कर दो, पर तुम तो पहले ही उठ गई। आर्या, क्या फ़ोन आया था उसका? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो जगाया क्यों नहीं? तुम अलार्म सुनकर नहीं उठी तो लगा आज नींद अच्छी आ गई। आर्या रात को बात करेगी, मैंने अपनी तुम्हारी तरफ से बधाई ले ली। सूरज निकला तो पूर्व से ही था। फिर केशव, वह समझ गई कि केशव आर्या के उकसाने पर ही चाय वाला सरप्राइज देने में जुटे हैं। पीकर बताओ कैसी बनी है। केशव ने चाय की प्याली थमाई तो उसकी नज़र रसोई के हुलिये पर पड़ी। चाय पत्ती और शक्कर ढूंढने के चक्कर में सारे डिब्बे रैक पर आ चुके थे। कुछ के तो ढक्कन भी ठीक से नहीं लगाए थे। सच कहें तो झुंझलाहट हुई कि सरप्राइज का ख्याल क्यों ही आया, उस चक्कर में उठाया नहीं। अब भाग दौड़ करके नाश्ता पानी निपटाना पड़ेगा, सो अलग। केशव के इसरार पर उसने प्याली मुंह से लगाई। पानी सी बेस्वाद चाय किसी तरह पी कर वह फटाफट गुसलखाने में चली गई। लौटी तो देखा केशव फ़ोन पर लगे थे। आज एनिवर्सरी है तो दिन भर फ़ोन आते रहेंगे और समय होता तो वह बधाइयाँ बटोर बटोर हुलसती, पर आज मन उद्विग्न था। केशव जाए तो एक बार फिर अंगूठी की खोज हो, पर केशव तो उदार मन हो रहे कह रहे थे, मैं तो जाता ही नहीं, पर कुछ पेंडिंग काम है जो निपटाने ज़रूरी है। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। केशव में ये परिवर्तन शायद उसकी उदासीनता की प्रतिक्रिया थी। केशव नहीं जानते थे कि वह उदास नहीं, सगाई अंगूठी न मिलने से चिंतित है। वह बेचारे उदासी का कारण आर्या की अनुपस्थिति से उपजे उसके अकेलेपन को मानते हुए जबरन लीड लेने को बाध्य हैं। 12 बजे तक वो ऑफिस के लिए निकले, तब उसका मोबाइल फ़ोन बजना शुरू हुआ। बधाइयों का तांता लगा और फिर रही सही कसर कॉलोनी की सहेलियों ने केक के साथ आकर पूरी कर दी। 2 ढाई बजे तक उनसे फुर्सत मिली
तो घर और रसोई दुरुस्त की 3:30-4 बजने को हुए। वह अंगूठी की खोज में जुटती कि तभी केशव का फ़ोन आ गया। सुनो, ऑफिस से जल्दी निकल रहा हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। मंदिर के लिए तैयार हो जाना, फिर डिनर के लिए ताज चलेंगे। केशव जल्दी आ रहे हैं सुनकर नज़र खुद पर पड़ी। शादी की सालगिरह और इतना अस्त व्यस्त हुलिया। वह गुजलखाने की ओर भागी। तरोताज़ा होकर सिल्क का गुलाबी सूट पहना, चेहरा हल्के मेकअप से दुरुस्त किया। शाम को मंदिर से आने के बाद डिनर के लिए तैयार होना है। यह सोच अलमारी खोल ली। साड़ी निकालते निकालते एक बार फिर लॉकर टटोला, पर नतीजा शून्य। और तभी कॉलबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा केशव खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। स्वभाव के विपरीत उनका यह व्यवहार उसे असहज कर रहा था। चाय बनाने वह रसोई में आ गई और केशव फ्रेश होने चले गए। चाय लेकर आई तो देखा केशव ने मुस्कुराते हुए एक लाल मखमली डिबिया उसकी ओर बढ़ाई। नामी ज्वेलर का नाम डिबिया में लिखा देख उसने लपक कर डिबिया ली और खोली तो आंखें हैरत से फैल गई। केशव अनामिका में अंगूठी पहनाते बोले, सगाई वाली अंगूठी तुम्हारी पसंद की थी, पर यह मेरी पसंद है। एक बार जो देखा तो बस मन अटक गया, कोई और लगी ही नहीं। सगाई वाली तो संभाल कर पहनती हो, इसे हमेशा पहने रहना, ये भी हीरे की है। छोटे छोटे हीरो जड़ी अंगूठी वाकई बहुत सुंदर थी। क्यों लाए, कम से कम पूछ तो लेते इतनी महंगी चीज़ लेने से पहले। एक टक अंगूठी देखती अनामिका की आंखें छलकी और स्वर भर्राया तो केशव चिवके, अरे इतनी भी महंगी नहीं है, सॉलिटेयर थोड़े ना है। अरे क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी, तुम रो रही हो, पर क्यों, क्या इतनी बुरी है? बुरी तो मैं हूँ, सगाई में दी तुम्हारी महंगी सॉलिटेयर संभाल नहीं पाई। केशव को हक्का बक्का छोड़ वह रो पड़ी। कल से ढूंढ रही हूँ पर वो अंगूठी नहीं मिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है, अंगूठी तो अलमारी में ही होगी। नहीं है, कल जाने कितनी बार खंगाल डाली, सारे कपड़े हटाकर कोना कोना छान मारा, पर नहीं मिली। आज देखा, हाँ लाकर के नीचे वाली दराज देखी, शायद गलती से मैंने 1 मिनट रुको। आधी अधूरी बात कहते हुए केशव जी तेजी से उठे और अलमारी के लॉकर के नीचे वाली दराज खोलकर मखमली डिबिया उठाई और उत्साह से बोले, ये तो रही। अरे पर कल इस जगह भी देखी थी मैंने, पर आज। कहते कहते उसकी नज़रें केशव से टकराई। वह कान पकड़े कह रहे थे, तुम जाग न जाओ, इस हड़बड़ी में कल रात यहाँ डाल दी। सोचा सुबह लाकर में रख दूंगा, पर भूल गया। दरअसल कल सुबह नाप के लिए ज्वेलर के पास ले गया था। अनामिका ने अपनी नई अंगूठी देखी, एकदम उसकी उंगली में फिट। ओह, तो नाप के लिए सगाई वाली अंगूठी, नाप के लिए चोरी से निकालनी पड़ी सगाई वाली अंगूठी। तुम हमेशा कहती थी इसकी नाप एकदम परफेक्ट है। क्या करूं, सरप्राइज़ देना था। क्या जानता था कि कल ही तुम इसकी ढुड़ाई शुरू कर दोगी। पर क्यों देना था तुम्हें सरप्राइज़? अनामिका के खूंखार अंदाज पर वह सहमता उससे पहले ही अनामिका उसके सीने से लग गई। ओ केशव, अब न देना सरप्राइज़, तुम्हारे सरप्राइज़ ने कल से सांसें अटका कर रखी हैं। उसके भीगे स्वर से विचलित हो केशव बोले, अरे आर्या ने ही कहा था कुछ बढ़िया गिफ्ट करना। तुम भी तो हमेशा कहती रही कभी सरप्राइज़ भी दो, तो सोचा दे ही दूँ। तुम जैसे हो वैसे रहो, तौबा करो सरप्राइज़ से। कर ली। वह कान पकड़े बोल रहे थे, जो सरप्राइज़ मेरी अनामिका की आंखों में आंसू ला दे। उस सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी केशव के सीने से लगी लगी एक बार फिर वह अंगूठी निहार रही थी और केशव उसे इस प्यारे पल को कैद करे ऐसा कोई कैमरा नहीं था। फिर भी वह पल कैद हो रहा उनके धड़कते दिलों में हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद।